Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shiruchi, a NEET aspirant, and today I am going to tell you guys about my expected marks, how my parents reacted after knowing my marks, and will I prepare for NEET or will I do another course. I matched my answers on 4th May शाम को 8 बजे के आसपास ओके और आफ्टर कैलकुलेटिंग माई मार्क्स मैं बहुत तो सैड हो गई थी क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स आ रहे थे मेरे लाइक इस साल तो पता है मैं 600 650 के आसपास जाएगा कट ऑफ क्योंकि पेपर वाज इजी या अब और मेरे बहुत कम मार्क्स बन रहे लाइक 500 के करीब आ रहे हैं और ये देख के मतलब मैं 2-3 दिन तक सिर्फ रोई हूँ मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था मतलब 2-3 दिन तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा क्योंकि गाइस ड्रॉप ईयर था राइट मैं फ्रेशर होती तो मुझे शायद इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं मेरे फ्रेशर में मुझे इतना बुरा नहीं लगा था मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ था क्योंकि 11th-12th में मैंने सच बताऊँ तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था नीट के लिए और ये मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं तो ड्रॉप ईयर वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर नीट और ऐसा मार्क्स आया तो आई वॉज वेरी सैड बट फिर 2-3 दिन तक ऐसे करते करते बट गाइज हाँ मेरे मम्मी ने जब देखा मेरा मार्क्स तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लाइक वो पूरे टाइम बस यही बोल रही थी मुझे कि इट्स ओके सूची कोई बात नहीं नीट ही तो है ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है लाइफ का बहुत करना है अभी बहुत कुछ होना है ये वो बहुत अच्छा से मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा से ऑनेस्टली कंसोल किया है और फिर माई डैड केम और फिर मेरे मम्मी पापा दोनों ने मिलकर मुझे बहुत अच्छे से समझाया कंसोल किया कि इट्स ओके कोई बात नहीं नीट नहीं करना है कुछ और कर लो और अगर करना है तो फिर से ट्राई कर लो एक बार क्या मतलब मार्क्स कमाना तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं है बहुत कुछ कर सकते हो तुम आगे और दैट इज़ ट्रू नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ एनी वंस लाइफ तो मेरे को उन्हें डर लग रहा था कि मैं कुछ उल्टा स्टेप ना ले लूँ क्योंकि it was very sad बहुत सैड तो किसी को भी लगेगा तो वॉट एवर रीज़न बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा समझाया और मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ वरना आई वॉज सो ब्रोकन वेरी ब्रोकन मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था तो यार दे सपोर्टेड और गाइस द थिंग इज़ कि आई वॉज वेरी शॉक्ड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे इतना सपोर्ट करेंगे मुझे लगा कि मैं बहुत डांट सुनने वाली हूँ कि इतना कम मार्क्स क्यों आया क्या करी थी तुम पूरा साल ये वो क्योंकि जब मैं अगर इस मॉक टेस्ट का मार्क्स आता था और अगर वो कम मार्क्स आ जाए तो मैं बहुत डांट सुनती थी स्पेशली फॉर माई मॉम पापा तो फिर भी उस टाइम उतना कुछ नहीं बोलते थे मतलब वो तो डिसअपॉइंट होते थे पर वो कुछ बोलते नहीं थे बट मेरी मम्मी तो मुझे बहुत डांटती थी कि क्या मार्क्स थे क्या करती हो पढ़ती नहीं है ये वो बट गाइस जब मैंने नीट का रिज़ल्ट दिखाया तो द रिएक्शन वॉज टोटली अपोजिट तो इसलिए आई वॉज शॉक्ड कि ओ माई गॉड इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं मेरे मुझे उस दिन पता चला कि इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं क्योंकि मैं बिल्कुल डर गई थी कि क्या होगा मम्मी पापा को क्या बोलूँगी बट याद है अब दे कंसोल्ड मी और गाइस द मेन रीज़न वॉज कि मैंने सिली मिस्टेक्स भी बहुत किए तो इसलिए खुद पे और गुस्सा आ रहा था कि बोल तो क्या करके आई हो तुम इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन तक में तुमने सिली मिस्टेक किया है गाइस दैट टू बायोलॉजी के बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मैंने मतलब क्वेश्चन ढंग से पढ़ा था बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया मैंने नेगेटिव कर दिया उसको भी नेगेटिव कर दिया एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि मेरे पापा के दोस्त की बेटी उसका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है लाइक बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है उसको आराम से कट ऑफ कितना भी हाई जाए उसको आराम से कॉलेज मिल जाएगा तो आई वॉज सुन के मतलब मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा था कि सेम बैच सेम कोचिंग बट सेम अटैम्प्ट उसका भी दूसरा अटैम्प्ट था मेरा भी दूसरा अटैम्प्ट था बट उसका हो गया इतने अच्छे मार्क्स से मेरा 500 के आसपास आकर अटक गया तो इस वजह से मुझे और बुरा लग रहा था बट फिर मेरे पापा ने बोला कि इट्स ओके कोई बात नहीं सबका अलग अलग दिमाग होता है सबका अलग होता है तुम्हारा इस साल नहीं है तुम्हारा अगले साल होगा और इस फील्ड में नहीं होगा तो अगले फील्ड में होगा इसमें इतना बुरा मानने का कोई बात नहीं है इसमें इतना रोने का कोई बात नहीं है तो गाइस मुझे ये सब बताते वक्त जब भी बुरा लग रहा था थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं क्योंकि दे रियली सपोर्टेड मी वेरी मच मतलब आई डोंट नो अगर वो इतना सपोर्ट नहीं करती तो मैं क्या करती अभी मैं बैठ के अभी रो रही होती
बट उन्होंने एक्चुअली बहुत समझाया और दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बट या आई एम ग्लैड कि मेरे पापा मम्मी इतने सपोर्टिव निकले इस चीज़ में एटलीस्ट। तो और गाइस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना बन रहा है, ताकि मुझे आइडिया हो थोड़ा बहुत कि कहीं मैं ही अकेली भोंदू तो नहीं हूँ। अगर एक बार किसी को भोंदू नहीं बोल रही हूँ, सॉरी, मैं आपको भोंदू नहीं बोल रही हूँ ना, मैं खुद को बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता मैंने मेहनत की थी और आपने भी की है, आपको भी पता होगा ये बात। तो कोई भोंदू नहीं है, इट्स अबाउट लक, इट्स अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, मैं दिल खोल के बता रही हूँ। तो या प्लीज़ डू टेल मी योर इसका मार्क्स बताइएगा, डू टेल मी योर मार्क्स इन द कॉमेंट। और गाइज मुझे आपको ये भी बोलना था कि इट्स ओके अगर आपका नहीं निकला, और अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, सॉरी मैं कैसे बोल रही हूँ, वॉट एवर। सो गाइज अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, वेरी प्राउड ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस, कॉलेज मिल जाएगा आपको। बट अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है मेरी तरह, तो इट्स ओके, आपको ऐसे हार नहीं मारना, आपको रोना नहीं है बैठ के, लाइक थोड़ा बहुत रोना तो आएगा अगर आपने मेहनत की है तो, बट इट्स ओके, थोड़ा बहुत रो लो, मन हल्का कर लो, बट इसको एंड मत समझो अपनी लाइफ का, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत बड़ी लाइफ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपने मेहनत की है इस फील्ड में। आप इसमें नहीं होगा, आपका कहीं और होगा, बट यू विल डेफिनेटली शाइन। और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, क्योंकि की हुई मेहनत कभी नहीं जाती है, कभी भी नहीं। आपकी मेहनत आपके पास आएगी, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। और अगर आपको ट्राई करना है नीट में तो आप लाइक वेलकम, मैं भी करने वाली हूँ, तो सेम डिफरेंटली मैं बता रहा था, वट एवर। तो गाइस हम साथ में बैठ के करेंगे। अगर आपको नहीं करना, आपको कुछ और करना है तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि सबका नीट हो, और इट्स वेरी नॉर्मल। लाइक 26 लाख लोगों में से 26 लाख लोगों का नहीं हुआ है इस साल, तो बिल्कुल भी खुद को लूज़र नहीं समझना, खुद को बुरा नहीं समझना है, कुछ नहीं करना है, मस्त चिल करना है, ठीक है। जो बोल रहा है बोलने तो गाइस ये सारी बात मुझे मेरे पापा ने मम्मी ने बोला, सारी बात, वरना इस सब इतना मेरा दिमाग नहीं चलता, तो बस मैं वही बात यहाँ पे चिपका रही हूँ। और गाइस मैं बस इतना सैड था 2-3-4 दिन तक कि क्या, हटाओ छोड़ो, मैं जितना भी सैड थी, बट या दैट इज़ द रीज़न कि वीडियो नहीं आया, क्योंकि इट्स न्यू यूट्यूब चैनल है ना, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई व्यूअर नहीं है मेरा तो मुझे कंटिन्यूसली पोस्ट करना था, लेकिन इस रीज़न की वजह से मुझे आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो इस वजह से बहुत इतना लेट हो गया। लाइक टू डेज आई गेस 8 में 8 on 7 8 9 नहीं आई गेस 8 टुडे इज़ 8 में, और मैं आज शूट कर रही हूँ ये, और पता नहीं पोस्ट कब तक होगा ये, और आप पता नहीं देखोगे कब, बट फाइनली आई एम वेरी नॉट वेल प्रिपेयर्ड, बट आई एम ओके एंड आई एम रेडी to do whatever I want to do. I'm no more crying, I'm no more cursing myself. So yeah, that was my story and that was the reaction of my parents, for which I'm really thankful to God. Thank you भगवान जी। और guys आपको खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है, बिल्कुल हार नहीं मानना है, आप अपना ख्याल रखना, कोई ख्याल रखे ना रखे, कोई कुछ भी बोले, आपको खुद पे बिलीव रखना है, आपको अपना ख्याल रखना है। और गाइज आई हैव डिसाइडेड टू टेक अनदर ड्रॉप, जो भी मैंने पहले ही बता दिया है, तो पर मैं दोबारा बता रही हूँ। तो गॉड वाटर है गाइज, अभी बाहर का मौसम इतना अच्छा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी एंड ओके। तो या आई हैव डिसाइडेड टू टेक अनदर ड्रॉप, क्योंकि मैं पहला ड्रॉप था, तो आई गेस एक और ट्राई कर सकते हैं, लास्ट चांस है। बट ये मैं बार बार ड्रॉप नहीं लूँगी, और मैं किसी को मोटिवेट नहीं करूँ कि आप ड्रॉप पे ड्रॉप लो। अगर यू थिंक कि आप कर सकते हो, आपको एक और चांस देना है, तो यू शुड ट्राई, आई वुड से। अगर आपका हो चुका कि नहीं, आई एम सो डन विथ नीट एंड ऑल, तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, जिसमें भी आप खुश हो, ठीक है। और गाइज एक और चीज़ मुझे बोलना था और पूछना था आप लोगों से
अगर आप में से किसी ने भी ऑनलाइन क्लासेस की हैं 11th-12th में PW से, या फिर ड्रॉप किया या फिर कभी भी 11th-12th नीट की प्रिपरेशन बेसिकली की है अगर ऑनलाइन, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, डाउट कैसे पूछते हैं, कैसे नहीं पूछते, इज़ इट गुड और नॉट। क्योंकि मैंने गाइस 11th-12th मैं पहला ड्रॉप मैं कोचिंग पे गई हूँ आकाश इंस्टीट्यूट, बट नाउ आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग एनीवेयर। मुझे ऑनलाइन करना है क्लासेस, क्योंकि बुरा लगता है कि इतने साल सबने देखा है, वो लोग क्या सोचेंगे। सबने छोड़ो, गार्ड अंकल नहीं देखा, वो क्या सोचेंगे कि सब फिर से नहीं निकला। तो या मतलब मुझे नहीं मन कर रहा फिर से कोचिंग, किसी भी कोचिंग में जाने का। बट अगेन माई पेरेंट्स आर फोर्सिंग कि जाओ जाओ, घर पे बैठ के कैसे होगा, और तुम टेंशन मत लो एंड ऑल वॉट एवर। बट आई वॉन्ट टू डू ऑनलाइन, और मैं टेस्ट सीरीज़ लेना चाहती हूँ। तो अगर किसी ने ये चीज़ ट्राई किया है तो प्लीज़ बताना। बट आई एम नॉट श्योर, शायद मैं ऑफलाइन भी ले लूँ, ऑनलाइन भी ले लूँ, या मैं सिर्फ ऑफलाइन जाऊँ, क्योंकि यू नेवर नो मम्मी पापा क्या बोलेंगे। बट गाइस मैंने सोचा है कि मैं ऑनलाइन ही करूँ। तो अगर किसी ने किया है तो प्लीज़ बताइएगा, और आप कैसे कर रहे हो आप ये भी बताना, मुझे सब बताना। ओके, सब कुछ बताना। यार दैट्स इट, आई विल अपडेट यू गाइस अगर मैं जो भी करूँगी, मतलब ऑनलाइन करूँगी ऑफलाइन करूँगी, और आई विल अपडेट यू गाइस। या और क्या सब्सक्राइब कर लेना। तो अपडेट के लिए आगे आने वाले मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, तो मैं अपना डेली ब्लॉग पोस्ट भी करूँगी। तो वो सब देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका मार्क्स कैसा आ रहा है। एंड yeah, thank you so much for watching the video, and let me show you guys the weather outside. Wait guys, I don't know you can hear me or not. अभी थोड़ा हवा कम हो गया जैसे ही मैं आई, but the weather is very beautiful. I would say, I'm sorry. Yeah, so that's it for the video. Bye guys, bye bye.